Pallavi Roy. Welcome to my channel BTS Lover. छोड़िए मुझे, आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब आप मुझे प्यार ही नहीं करते तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें छोड़ना या ना छोड़ना मेरी मर्जी है। पहले तुम ये बताओ, तुमने रोज से क्यों कहा कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, तो मैंने क्या गलत कहा है? क्योंकि रोज ने भी कहा कि आप उससे प्यार करते हो और आपने भी प्रूव कर दिया है। मैंने जब आपको उस बंद कमरे के बारे में पूछा तो आपने मुझसे कहा वो मेरी पर्सनल चीजें हैं, वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस रूम की आपने रोज को दे दी है। इससे तो साफ साफ पता चलती है कि आप उसी से प्यार करते हो। तो अब क्या ही फर्क पड़ता है, मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं भी करती हूँ इससे। मेरी बात सुनो जिमिन, पहली बात तो ये है कि रोज को मैंने उस रूम की नहीं दी है। मुझे नहीं पता उसको कहाँ से मिली है वो की। और दूसरी बात ये, अगर तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हें उस रूम को देखने नहीं दिया तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो उस रूम में क्या है ये देखने के लिए। तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब मैं क्या देख रही हूँ अभी? ये सब क्या है? रोशनी तो मुझसे कुछ और ही कही थी, लेकिन यहाँ पर तो सब मेरे ही पिक्चर्स है। लेकिन रोज ने तो मुझसे कहे थे कि यहाँ पर रोज के और तुम्हारे पिक्चर्स है। ओह, तो तुमने इसीलिए सोच लिया कि मैं रोज से प्यार करता हूँ और इसीलिए अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपसे कौन सी बातें छुपाई है? तुम कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गई थी और तुमने चेकअप करवाया है और तुम प्रेग्नेंट भी हो, लेकिन ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तो इसके लिए अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अब तुम तैयार हो जाओ। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज मेरे बच्चे के साथ कुछ मत कीजिए। देखिए मुझे पता है आपने मुझसे दवाई खाने के लिए कहे थे, लेकिन मैं दवाई नहीं खाना चाहती थी, मुझे बच्चा चाहिए था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे के साथ कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ चली जाओगी? हाँ, दोबारा अगर ऐसा कोई बात किया ना तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा मैं सुनी थी आप किससे बात कर रहे थे कि आप बच्चे नहीं चाहते हैं अभी। आप कह रहे थे आपके लिए अभी बच्चा होना एक मुसीबत है और कुछ नहीं। पागल औरत, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है। इतना सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रही हो, फिर भी तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? लेकिन मैंने सुने थे उस दिन आप किससे बात कर रहे थे कि आप बच्चे नहीं चाहते हैं अभी। हाँ, ये बात मैंने कहे थे, लेकिन तुमने मेरी आधी बातें सुने थे। असल में मेरी जिंदगी में बहुत सारे खतरे हैं, मुझे पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाए, मैं इसीलिए बोल रहा था। मैं हर समय बस अपने परिवार को प्रोटेक्टेड रखना चाहता हूँ, ये तुम समझ नहीं रही हो। सर मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे बचपन में मुझसे मेरे मॉम डैड छीन गए थे, वैसे अब मुझसे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे छीन जाए। और आज तुम मुझसे दूर जाने की बात बोल चुकी हो, तो इसलिए आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही। इसके साथ साथ तुमने मुझसे बहुत बड़ी बात भी छुपाई थी इतने दिनों तक। अभी चलो मेरे साथ रूम पे। नहीं, मैं आपके साथ रूम पे हरगिज नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको नहीं पता है रोज आपके एब्सेंस में मुझसे क्या क्या बातें करती है। रोज मुझसे आज कह रही थी अगर वो यहाँ पे होती तो आप उससे ही शादी करते। वो एयरपोर्ट चली गई थी, इसीलिए आपने मुझसे शादी की है। ठीक है, मैं उसका कल सुबह का ही टिकट करवाता हूँ एयरपोर्ट का, क्योंकि वो यहाँ पे रहेगी तो मेरा घर तोड़ के छोड़ेगी। तुम रूम पे जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हेलो अंजुन, मैं जिमिन बोल रही हूँ, मुझे तेरा कुछ मदद चाहिए, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? असल में मुझे जॉनकुक के बारे में कुछ पता करना है। Hello? Hello?
बंदोबस्त कर दिया है, अब तुम फिर से अब्रॉड चली जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जुनकुक? तुम मुझे फिर से अब्रॉड क्यों भेज रहे हो? क्योंकि तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे पत्नी के साथ मत उलझो, लेकिन तुम तो सुधरोगे नहीं। जिमिन तो तुम्हारे सामने खड़ी है, अब तुम सच सच बताओ, क्या मैंने तुम्हें उस रूम का की दिया था? तुम्हें वो रूम का की कहाँ से मिला? वो जब तुमने मुझे मेन डोर के लिए एक चाबी बनाने के लिए बोला था, तब मैंने उस रूम का चाबी भी बना लिए थे एक साथ में ही। वेरी गुड। अब चलो ये बताओ कि तुमने जिमिन से ये क्यों कहा कि उस रूम में तुम्हारे और मेरे पिक्चर्स है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जुनकुक। मुझे वो सब पिक्चर्स देख के बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी, इसीलिए मैंने जिमिन से झूठ बोल दिए। और मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पे रहती, अगर मैं अब्रॉड नहीं जाती पढ़ाई करने के लिए, तो तुम मुझसे ही शादी करते, ना कि इस जिमिन से। तुम्हारी इस फालतू सोच को सोचना बंद करो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता, क्योंकि मैं जब हाई स्कूल में था तब से ही मैं जिमिन से ही प्यार करता था। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है। तुमने एक दफा मेरी जान बचाई थी, बस मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और कुछ नहीं। और अब जब तुम जिमिन और मेरे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती हूँ कि तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते थे। एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम अब्रॉड जाओगी तो जाओगी, यही मेरी आखिरी बात है। ठीक है, मेरा टिकट तुम मुझे दे दो, मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ, तुम तो अपना टिकट लेके जा सकती हो। अगर कुछ पैसे चाहिए तो बोल दो, मैं दे देता हूँ। फालतू इंसान। अपने दोस्त को यहाँ से भगा दिया, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? क्यों? अगर मुझे बुरा लगने लगे तो क्या मैं दोस्त को फिर से वापस ला सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। वैसे आज संडे है, क्या आप आज भी काम पर जाएंगे? हाँ, असल में मुझे कुछ काम है, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अच्छा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर आप बुरा ना माने तो आप पूछो, क्या पूछना चाहती हो। लेकिन ये बात बताओ कि मैं अगर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, कहिए आपको क्या चाहिए। छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी तुमने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है पहले ही। ये जो तुम्हारे पेट में मेरा प्यारा सा बेबी है, यही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है। वो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने मुझसे कहा था आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? नहीं स्वीट हार्ट, इस बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे दुश्मन हैं उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम बस खुद का और अपने बेबी का ख्याल रखो। वैसे भी अपने एक दुश्मन का तो बंदोबस्त कर ही दिया है मैंने, जो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिसके कारण मुझे बचपन से अकेला रहना पड़ा, जिसके कारण मैं आज अनाथ हूँ, उसका बंदोबस्त तो मैंने कर दिया है। अब बाकी के दुश्मनों को संभालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो, मैं अब चलता हूँ काम पे, मुझे कुछ काम है बाहर। हेलो युनजुन, मैं जिमिन बोल रही हूँ। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं कुछ पता लगाना चाहती हूँ जुनकुक के बारे में। हाँ हाँ ठीक है, तुम जुनकुक के बारे में बाद में पता लगाती रहना, पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। तुम जब अपने पति के साथ रोमांस कर रहे होते हो तब तुम फोन को काटती क्यों नहीं? पहले भी तुमने एक बार ऐसे किए थे और कल मुझे लगता है जुनकुक ने ही तुम्हारा फोन काट दिया था, क्योंकि मैं तो हेलो हेलो किए जा रहा था और तुम्हारे वहाँ से कैसे अजीब अजीब आवाज आ रहे थे। सॉरी अंजुन, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर देना। पर अभी मैंने तुम्हें जिसलिए कॉल किया है, मुझे असल में जुनकुक की पास्ट के बारे में कुछ जानना है। क्या तुम मुझे पता करके बता सकते हो? क्या तुम मुझे डिटेक्टिव बनने के लिए बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही बोल रही हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तुम कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो। ठीक है, चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। मेरा भी कुछ जान पहचान है, मेरा भी कुछ दोस्त है, मैं पता करता हूँ। और तुम अपने पति के बारे में जितना जानती हो वो सब मुझे बता दो।
यही तो प्रॉब्लम है, वो अपनी लाइफ को इतना ज्यादा प्राइवेट रखते हैं कि मुझे कुछ बोलते ही नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो यहाँ पे पहले नहीं रहते थे। वो पहले बुसन में रहते थे, अभी वो सियोल में आ गए हैं। पहले वो बुसन में थे उनके पेरेंट्स के साथ, और उनके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उनके अंकल आंटी उनको लेके यहाँ पे चले आए, और उसके बाद उन्होंने सियोल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। बस मैं इतना ही जानती थी। अब आगे तुम्हें पता करना है कि उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके घर के बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताना है। उनके पापा कहाँ पे काम करते थे, उनके पेरेंट्स की कैसे एक्सीडेंट हुई है, मुझे सब कुछ जानना है, और ये सब पता करके बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। ठीक है, डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो अब मैं कॉल रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। आर्मी से मिनिस्टर जी उनकी पार्ट 13 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।